बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, 1 कुरिन्थियों 16:13। इसमें लिखा कि जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। मैं कुछ और वचन मैंने तैयार किया था, मैं जैसे बोलने वाला था, लेकिन मेरे सामने एक वचन लगा हुआ है चर्च में, 1 कुरिन्थियों 16:13। यहाँ पे लिखा कि जागते रहो। सच में हमें जागने की जरूरत है। अगर आप जागोगे तो आप सेफ रहोगे। जिस तरह वचन कहता है जागते रहो, शैतान गर्जन वाले सिंह की तरह आपकी खोज में कि आपको फाड़ खाए। हालेलुया। इसलिए हमें जागना है। जिस तरह एक पिता जागता है, जब एक जिम्मेदार इंसान जागता है, जैसे कि अगर आप घर में सो रहे हो तो आप बच्चे हो तो आप तो सो रहे हो, लेकिन पिता थोड़ा उस हिसाब से सोता है कि बाहर का दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, या कोई आहट सुनता है तो उस पल भर में खड़ा हो जाता है। वो जागता रहता, क्योंकि उसको ये है कि कहीं चोर अंदर ना घुस आए। अगर चोर अंदर आ गया तो हानि कर देगा, मेरे बच्चों को मार भी सकता है, कुछ चुरा के भी ले जा सकता है। लेकिन अगर जो जिम्मेदार इंसान है, जो मुखिया है, वही घुसकर सो रहा है, तो घर का बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप जागते रहें। इस सच में इसके सामने बहुत अच्छी बात लिखी है कि जागते रहो। और सच में अगर आप जागे नहीं थे तो आप जागें। जागने का मतलब यह है कि आप पवित्र बाइबल पढ़ा करें, आप वचन को पढ़ा करें, आप वचन को सुना करें, नहीं तो इस मॉर्निंग प्रेयर को सुना करें। आप रविवार प्रभु की आराधना में जाया करें। जागें। जितना आप जागोगे, प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे, स्तुति करोगे, कामकाज भी करोगे, चर्च की सेवा भी करोगे। अगर आप जाग रहे हो, जागने वालों पर कभी भी कोई दुश्मन हमला नहीं कर सकता है। ना कि संसारिक दुश्मन, ना तो ये जो जादू टोने वाले होती है कर सकते हैं आप पर हमला। कोई भी लोग आप पर हमला नहीं कर सकते हैं अगर आप जाग रहे हो तो। इसलिए सबसे पहली बात आपको जागना है। दूसरी बात यहाँ पे लिखी कि विश्वास में स्थिर रहो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो विश्वास में स्थिर नहीं रहते हैं। क्या है विश्वास? विश्वास पर एक मैं आपको छोटा सा एक झूठ बोल के दिखाता हूँ। देखिए कि आपके परिवार में 5 लोग हैं और एक ने कहा, ये झूठ बोला आपसे कि पापा उसने ऐसा कर दिया। वो झूठ ने जाकर आक्रमण किया, उन्होंने उसको बुलाया कि बेटा तूने ऐसा किया। वो कहता मैंने ऐसा नहीं किया। आपसे किसी ने कहा, वो बोलेगा उसने कहा। वो उसके पास जाएगा, वो बोलेगा तेरे को किसने कहा? वो बोलेगा मम्मी ने कहा। मम्मी पास जाएगा, बोले मम्मी बोले किसने? बोले मुझे तो बहू ने कहा। बहू पास जाए, बहू से पूछें किसने कहा? बोलेगा मुझे देवर ने कहा। देवर पास जाएंगे, बोले तुझे किसने कहा? बोलेगा पापा ने कहा। तो पापा कहेगा मैंने तो कोई बात ही नहीं की। तो एक झूठ की वजह से परिवार में कितना हानि और कितना नुकसान परिवार अलग अलग हो सकते हैं। इस तरह ही है कि अगर आपके परिवार में विश्वास है, भाई को भाई पर विश्वास है, भाभी को अपने देवर पर विश्वास है, पिता को अपनी माँ, अपनी बेटे को अपनी माँ पर विश्वास है, और पिता को मम्मी पर विश्वास है, पति को अपनी पत्नी पर विश्वास है। मतलब अगर विश्वास है तो कभी भी आपके परिवार में कि बाहर का आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता, आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि आप विश्वास में बने हुए हो। जब आप विश्वास में बने हुए हो तो आपको कोई भी बाहर का और अंदर का जो शैतान करवाता है आप पर हमला नहीं कर सकता। और लास्ट बात, बलवंत हो। बहुत मुश्किल है बलवंत होना। बेचारे
प्रभु में चलते चलते 6 साल प्रभु में चलते हैं, कुछ ऐसी बात होती है, कुछ ऐसी घटना होती है, कुछ ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सब काम ठप हो जाता है, जिसकी वजह से सब खत्म हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि बलवंत हो जाओ। जब आप खुद बलवंत नहीं हो तो आप दूसरों को क्या बलवंत करोगे? जब आप खुद पक्के नहीं हो तो आप लोगों को क्या पक्का करोगे मसीह के अंदर? वचन कहता है जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, बलवंत हो जाओ। अगर आप बलवंत नहीं थे तो आज आपको बलवंत होने की जरूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता। जिस तरह आपको वचन में कहा है जागते रहो, आज से आपका एक वायदा करते हैं कि हमेशा जागते रहेंगे, वचनों में, आराधना में, प्रार्थना में। दूसरी बात की विश्वास में स्थिर रहो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये विश्वास में स्थिर रहे मेरे पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु जी, ये विश्वास में स्थिर रहे, ये विश्वास में स्थिर रहे, ये विश्वास में स्थिर रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, बलवंत हो जाओ। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये बलवंत हो जाए, ये बलवंत हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये बलवंत हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये बलवंत हो जाए, ये बलवंत हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और रबसला करबना मरी बिसली खिरी बिना रबसला करबना। अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, आपका वायदा करते हैं कि आज से ये आपके अंदर जागते रहेंगे, विश्वास में स्थिर रहेंगे और बलवंत हो जाएंगे। सच में इनकी प्रार्थना को सुनो, इन्हें ब्लेस करो और आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से।